अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। काजी फ़ाइज़ साहब जाते जाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है। यानी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक नया वारदात डालने की कोशिश की जा रही है और ये काजी फ़ाइज़ साहब जाते जाते ये तमाम की तमाम चीजें कर रहे हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस काजी फ़ाइज़ साहब को अलविदा जो न कह रही है और एक फुल कोर्ट रेफरेंस जो न बुलाया गया है और अब काजी फ़ाइज़ साहब को टाटा टाटा बाय बाय जो न कहने के लिए जो न वक्त आन पहुंचा है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या काजी फ़ाइज़ साहब को टाटा बाय बाय क्यों कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर और बिलखसूसन पंजाब के अंदर उन्होंने एहतजाज के शेड्यूल जारी किया है। यह एहतजाज किस किस जगह पर होगा और इसकी वजह क्या है, इसी के ऊपर भी बात करेंगे और ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि आज पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से बाजी पड़ती है, यकीनन इस निज़ाम और सिस्टम को जिन्होंने हैरान कर दिया है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम चीजों के बावजूद वो इस तरह के काम कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे क्योंकि आज पंजाब के अंदर दफा 144 था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस दफा 144 को दफा 804 में तब्दील किया है। इसी के ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एसओ समिट से पहले पंजाब में मोमेंटम बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो एहतजाज का ऐलान किया है। 17 या 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम होगा। यानी ये जब इस्लामाबाद के अंदर जितने भी इंटरनेशनल काम चल रहे, जब ये इंटरनेशनल तमाम चीजें खत्म हो जाए, काम हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, तो इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या बेहतरीन किसी मुल्क को बुलाया जा सकता है वो यहाँ पर जो है बेहतर कुछ कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात खराब है तो बाहर मुल्कों के हवाले से आप क्या सोच सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 या 18 मुकाम से इस्लामाबाद को बंद करने का इरादा जो ना वो रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि वो 16 से या 18 मुकाम से जो ना इस्लामाबाद को बंद करेगी। ये भी एक खबर सामने आई है, इसी के ऊपर भी बात करते हैं कि लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना इस एहतजाज से पहले और इस्लामाबाद को बंद करने से पहले वो पंजाब के लोगों को मोबिलाइज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो मोबिलाइज है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों को मोबिलाइज करना है। एक तरफ तो पंजाब ने इस एहतजाज तो इसकी वजह से उन्होंने जो है एहतजाज का ऐलान किया है। एक तरफ पंजाब हुकूमत ने इस एहतजाज के पेश नजर दफा 144 पंजाब के अंदर लगाया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इसके बावजूद जब निकल रहे तो इसी से सिस्टम और निज़ाम को अंदाजा लगाना चाहिए कि अब इनको कन्फर्म में 100% इनको इस चीज का इल्म भी है कि दफा 144 के बावजूद अगर ये निकलते तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उनके खिलाफ केसेस भी किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब निकल रहा है आज यकीनन आप ये कह सकते हैं कि पंजाब इमरान खान साहब का है और इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। यानी उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल और 12 अक्टूबर को गुजरावाला और सरगोदा, फिर 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान पूरा डिवीजन के अंदर होगा। फिर 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में फाइनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। और फिर इसके बाद अब ताज़ा तरीन खबर ये कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर दोबारा एहतजाज का ऐलान किया है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे और आप लोगों के सामने ये भी रखेंगे। कल से ही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि मुल्तान और साहिवाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा, तो कल से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू हुआ था। मुल्तान के अंदर भी, साहिवाल के अंदर, और उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा था और यहाँ तक कि वहां के जो सहाफी है उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश जो न की गई है। आज जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। साहिवाल से पीटीआई के साबिक मेयर सादिक बलोच साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिवाल से पीटीआई के रहनुमा मेजर सरवर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से आप अंदाजा लगा ले और चीजें कनेक्ट करें कि किन किन लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेजर सरवर साहब की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी दाढ़ी सफेद है और ये एक शहीद के वालिद साहब भी है। और इनको जब गाड़ी के अंदर बिठाया गया है और इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मौका लहराया और मुक्के के साथ उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो यकीनन यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बूढ़ा शख्स अगर इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ा है तो वो इससे पहले जब आप इस चीज का दावा करते थे कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ जवान और यूथ जो है ना वो खड़ी है,
और यूथ को अंदाजा नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, महंगाई से उनको कुछ अंदाजा नहीं है। तो आज यकीनन ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जवान इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा, बल्कि बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल के करीब है, वो भी आज इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और पूरा पंजाब जो ना आज इमरान खान साहब के साथ है। यानी यहाँ से आप एक शहीद के वालिद से जो ना ये तमाम की तमाम चीजें आप जो है ना देख सकते हैं। और वो जब उसको जो है ना वैन के अंदर और बिठाया है और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ये नारे लगाए, तो ये जो है ना ये मनाजिर बहुत ज्यादा दिलकश है। पाकिस्तान के अंदर यकीनन अगर ये इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर होता और इस मनाजिर को अगर वो कैप्चर करता, तो यकीनन जो है पूरी दुनिया के अंदर ये खबर जाती कि इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना अब भी इमरान खान साहब के साथ पूरा का पूरा पंजाब जो है ना खड़ा है। मुल्तान के अंदर इंतजामिया की बुखलाहट आप देख ले कि वकला जो है जितने भी है, यानी ILF इंसाफ लायर कौम जो है, उन्होंने DC के दफ्तर के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो ना इमरान खान साहब की रिहाई, अदलिया की आज़ादी और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए उन्होंने एक एहतजाज कॉल किया है, और फिर उसके बाद इनके ऊपर जिस तरीके से जो है ना उन्होंने जो है ना काम किया, इनके खिलाफ जिस तरीके से पुलिस ने जो है शिलिंग की, और इसके बदले में पुलिस ने उनकी जिस तरह पुलिस की पिटाई उन्होंने की, यकीनन वो वीडियो आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि पुलिस आके और जो है ना वकला साहिबान जो है उनके पीछे, और फिर एक वकील साहब जो है ना जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आज जिस तरीके से पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस की जो पिटाई हुई है, ये तारीख में इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। गंडागर के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्तान के अंदर उन्होंने ये एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस और निजाम की बुखलाहट आप ये देख ले कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचने से पहले उन्होंने तमाम के तमाम दुकानें बंद कर दी थी, और दुकानों के सामने उन्होंने एक प्लेग ऑपरेशन और एक प्लेग मार्च भी उन्होंने शुरू किया था कि ये लोग डर जाए और खौफ की वजह से कोई बंदा ना निकले। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद जिस तरीके से लोग गंडागर चौक पर पहुंचे, तो वो विजुअल आप देख सकते हैं कि कितने लोग वहां पर पहुंचे और किस तरीके से वहां पर पहुंचे। ओन अब्बास पप्पी साहब लिखते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत की गुंडागर्दी मुल्तान के पुरअमन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए मुल्तान शहर से उन्होंने 125 कारकुनान, तहसील शुजाआबाद सदर से 45 और शुजाआबाद शहर से 35 कारकुनान, जलाल पीर वाला से 45, जलाल पीर वाला सिटी से 35 कारकुनान को दफा 144 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, और इसको रोकने के लिए दफा 144 नाफिज करना इंतहाई बुंदी हरकत है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के अंदर से जो है किस किस्म की जो है ट्वीट सामने आ रही है। पहले लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब के साथ सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी के लोग जो है ना खड़े हैं, लेकिन आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर जो है इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पंजाब की आप बात कर सकते हैं। आज जिस तरीके से लोग साहिवाल और मुल्तान के अंदर निकले तो यकीनन वो सारे मनाजिर आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो वो आप लोगों के सामने कि किस तरीके से लोग निकले, आप लोगों ने वो तमाम के तमाम लोग देखे भी होंगे। हुकूमत एहतजाज के पेश नजर बुखलाहट का शिकार है। मुल्तान में एहतजाज के पेश नजर बाबूलाल नजर में पुलिस ने रेड किया। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाइशगाह से मुलाजमीन को भी उठा लिया गया है। यहाँ पे आप इनकी बुखलाहट देख रहे कि वो मुलाजमीन जो बेचारे बर्तन धोते हैं, जो बेचारे जो है ना वहां पर सालन तैयार करते हैं, रोटी बनाते हैं, वहां पर वो बेचारे जो है ना गाय को जो कई भूसा वगैरह डालते हैं, अब जाके उन मुलाजमीन को गिरफ्तार करते हैं। यानी आप अंदाजा लगा रहे कि मुलाजिमीनों का जो है ना एहतजाज के साथ क्या काम है। वो बेचारे तो यकीनन एहतजाज और इन चीजों को जानते भी नहीं होंगे। मुमकिन है कि वो 15,000 20,000 या 25,000 रुपए बेचारे वहां पर काम करते होंगे, वहां पर वो तो टीवी वगैरह भी नहीं देखते होंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि ये जो मुलाजमीन होते हैं ये बेचारे अपने काम से काम रखते हैं, और आप इस किस्म के मुलाजमीन को अगर आप उठाते हैं तो यहाँ से जो आप इनकी बुखलाहट का जो ना अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुखलाहट का ये हुकूमत और ये निज़ाम और ये सिस्टम जो ना शिकार है कि आप मुलाजिम तक जो ना उनको भी नहीं छोड़ते, और मुलाजिमों को भी आप जो ना गिरफ्तार कर रहे हैं। और वो गरीब जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको किसी चीज का अंदाजा नहीं होता, उनका काम सिर्फ और सिर्फ बेचारे बर्तन धोते हैं, वहां पर लोगों को खाना सर्व करते हैं और आप उनको भी गिरफ्तार करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। काजी पैसा साहब एक और काम करने जा रहे हैं, और ये जाते जाते काजी पैसा साहब इस वक्त चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो केस था वो खत्म करना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बले का निशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया था, लेकिन उस वक्त काजी पैसा साहब बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे, खामोश थे, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी, किसी चीज का उनको जो ना
उनके कान तक जो है बिल्कुल आवाज नहीं पहुंच रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है बल्ले का निशान छीना जा रहा है और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर जो है ये फैसले कलदम हो रहे हैं। लेकिन आज काजी पैसा साहब जब जा रहे तो उनके इस चीज का ख्याल जो है ना पड़े, आखिर ये काजी पैसा साहब को क्या हुआ कि जाते जाते ये इस केस को वो सुनना चाहते हैं। यानी यकीनन यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नदीम मलिक साहब ने जो है ना समा पर वो बैठते उन्होंने जो है खूब बात की। उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसकी जुडिशल मर्डर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी एक सियासी जमात का ये पॉलिटिकल मर्डर है। यानी उन्होंने इसको ये कहा जो काजी पैसा साहब ये काम कर रहे हैं। और यकीनन ये हमने जनरल जियाद जब उन्होंने भुट्टो साहब के साथ किया तब वो भी आपको याद होगा। काजी पैसा साहब ने इसकी रिव्यू पिटीशन 3 रुकनी बेंच के सामने फिक्स कर दी। इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त काजी पैसा साहब खामोश थे, उस वक्त वो चुप थे और उनको किसी चीज की टेंशन नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हामिद खान साहब जो है ना वो बिजी है और वो इस केस को जो है इस केस में पेश नहीं हो सकते। इस पर काजी पैसा साहब सख्त नाराज हो गए हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कि इस दौरान पीटीआई की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा करार दे दिया। बेंच के दीगर जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। इस दौरान पीटीआई की तरफ से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। अकबर एस बाबर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई वकला को समाअत से गैर हाजिर होने पर नाराजगी का इजहार किया है और सख्त नाराजगी का उन्होंने ये इजहार किया है। चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब ने मजीद इल्तिवा देने से इनकार करते हुए इसे ताखीरी खरबा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात की समाअत के दौरान पीटीआई वकील हामिद खान ने गुज़श्ता रोज फैमिली मसरूफियात के बहस इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई है। चीफ जस्टिस काजी पैसा साहब ने इस मौके पर इस्तिफसार किया कि इंतखाबात हो गए हैं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। क्या पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन हो गए हैं? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं जिन्हें चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी खरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और माविन अभी पेश नहीं हुआ। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं, इल्तिवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। फिर चीफ जस्टिस काजी साहब ने मजीद कहा कि सुबह भी हमने इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद की है। ये केस 29 मई को काजलिस में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। एडवोकेट अली जफर की 4 जून तक उमूमी इल्तिवा की दरख्वास्त थी। बाद अदालत ने इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। काजी पैसा साहब की अलविदा पर जो है ना अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जो है ना उन्होंने बुलाया है कोर्ट ने और 25 अक्टूबर दिन जो है ना 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अलविदाई तकरीब होगा और यकीनन काजी पैसा साहब के जो आखिरी दिन है वो आ चुके हैं और बिल्कुल वो जाने के करीब है। और यकीनन इस बात पे आप यकीन भी नहीं रख सकते कि काजी पैसा साहब जनाब चले जाएंगे क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काजी पैसा साहब दोबारा भी आ सकते हैं। इसके ऊपर आप किसी किस्म की यकीन नहीं रख सकते क्योंकि जिस तरीके से ये मुतनाज़िया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रहे हैं, यकीनन से पहले पाकिस्तान का कोई भी चीफ जस्टिस इतना मुतनाज़िया नहीं रहा। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।